हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी सेट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें वेन डायग्राम का फुल कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 4 में है यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक, सेट ए है 2, 4, 6 सेट और सेट बी है 2, 3, 5, 7। आपको वेरीफाई करना है इन सबको। चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वेरीफाई करने का सिंपल रूल यही होता है कि पहले एलएचएस लेके चलिए या आरएचएस लेके चलिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो लेके चल रहा हूँ मैं एलएचएस। ए पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप निकालिए ए यूनियन बी क्या होगा। ए क्या है 2, 4, 6, 8 और बी क्या है 2, 3, 5, 7। तो यूनियन निकालना है हमें, तो सारे एलिमेंट आएंगे। तो लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके सारे एलिमेंट को हटा दिया जाए। तो मतलब हमें 2 से लेके 8 तक हटा देंगे तो बचेगा क्या 1 और 9। ठीक है, एलएचएस निकल गया। अब आते हैं आरएचएस पे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए क्या है 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6 आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाइए। 1, 3, 5, 7, 9। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए था 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 को हमने यहाँ से हटा दिया। अब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी में क्या है 2, 3, 5, 7। तो ये हटाना है आपको। ये क्या होगा 1, 4, 6, 8 एंड 9। ठीक है, अब इनके इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये आया 1, 9, ये आया 1, 9, इक्वल हो गया। देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। पार्ट 2 में आपको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। तो पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए ये है और बी ये है। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है ओनली 2। ए इंटरसेक्शन हो गया 2, ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गया। इसे कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए आप। इसमें से सिर्फ 2 हटेगा तो क्या होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये निकल गया। अब आते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। 1, 3, 5, 7, 9 हमें निकाल रखा है पहले यहाँ पे दूसरे पार्ट के लिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में भी मैंने निकाल रखा है 1, 4, 6, 8, 9। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालना है हमें। क्या आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यही था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी ये भी आया, तो वेरीफाइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल हो गया। देयरफॉर लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। क्वेश्चन 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यूनिवर्सल सेट जो है वो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए उन ट्राइंगल का सेट है जिसका एक एंगल 60 डिग्री से कम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें इसको माइनस करना है, ए का मतलब यही होता है यू माइनस ए, मतलब कि यू में से ए को हटाना है। तो अगर सारे ट्राइंगल्स जो प्लेन में हैं उसमें अगर आप उन सारे ट्राइंगल को माइनस करेंगे जिसका एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो क्या बचेगा आपके पास, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि वही एक ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। क्योंकि इसमें कह भी रहा है कि एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए कम से कम, इसका मतलब इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई होप समझ गए होंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा आपको। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको इसमें फिल करना है और ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मैं मान लेता हूँ कि लेट यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल है ताकि हमें इजीली इसको हम सॉल्व कर सकें। और सेट ए है 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, कह रहा है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ए है 2 3 4, पहले से कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि इसमें से हट जाएंगे ये वाले एलिमेंट, तो बचेगा क्या, 1 5 6, ठीक है। ये अब हमें निकालना है ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ए क्या है 2 3 4, ये क्या है 1 5 6, तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन ए डैश 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है यूनिवर्सल सेट यू, तो यहाँ पे क्या आएगा यू यूनिवर्सल सेट। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इम्पटी सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इम्पटी सेट क्या होगा, ठीक है। इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, तो जब कोई एलिमेंट नहीं होता जब सब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट से कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा, तो ये यू हो गया। अब हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन, मतलब कि आप ये समझ लीजिए आपको निकालना है यू इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब देखिए यू इंटरसेक्शन ऑफ ए, यू ये है ए ये है, कॉमन इसमें क्या आएगा, जो ए वाला सेट होगा वही कॉमन आएगा। पहले लिख लीजिए आप क्या आएगा, 2 3 4, और 2 3 4 क्या है ए है, मतलब ए, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग ए ए ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है 2 3 4, कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 5 6। तो इनका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हैं उसको हटाना पड़ेगा, तो मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका मतलब हमें इन सारे को हटाना पड़ेगा इसमें से, तो ये हट गया, तो पूरा हट गया, तो क्या बचा एम्प्टी सेट। अब हम निकाल रहे हैं एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। एम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा एम्प्टी सेट, यहाँ पे क्या आएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन सॉल्व कर दे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लास 11 मैथ्स के फुल कोर्स मिलेगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखा ताकि मैं आपको इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं चारों ही पार्ट को।